नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। रोज नए आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने बीती रात पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू किया है। क्या है वो कानून, देखिए। जांच से होने वाला है नहीं कुछ। पर अगर ये पेपर भी लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो खामियां हैं। लोगों को लग नहीं रहा है कि ये सिलसिला कभी रुकने वाला है। पता नहीं क्या होगा, अब दे रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय नहीं, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देश का इतना विश्वसनीय पेपर लीक हो रहा है। तारीख थी 5 मई 2024। इस तारीख का देश के लाखों बच्चों को इंतजार था, क्योंकि इसी दिन नीट की परीक्षा होनी थी। लेकिन परीक्षा से पहले ही बिहार से खबर उठी कि नीट का पेपर लीक हो गया। छात्रों को लगा ये अफवाह है और इसे अधिकतर छात्रों ने नजरअंदाज कर दिया। बच्चों ने भविष्य संवारने के लिए 5 मई को नीट की परीक्षा दी और फिर एक और तारीख के इंतजार में बैठ गए। वो तारीख थी 4 जून। इसी दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे और आना था नीट का रिजल्ट। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तभी नीट का रिजल्ट जारी हुआ और नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक की जो अफवाह उड़ी थी, उस अफवाह पर छात्रों का शक गहराने लगा, क्योंकि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक मिले। यानी एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। यही नहीं, मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के थे। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक 8 छात्रों में से 6 छात्रों ने टॉप किया। खास बात यह है कि इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। जब ये बातें छात्रों के सामने आई तो आक्रोशित छात्र भी प्रशासन और सरकार के सामने सड़कों पर आ गए। जमकर हो हल्ला हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुनवाई हुई और मिली तारीख पर तारीख। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चे ही तो देश का भविष्य है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। जांच से होने वाला है नहीं कुछ। जो बच्चे जो 720 पाए हैं, मतलब ऐसे लीक करके पेपर, हाँ, वो तो चले जाएंगे। अब उनका तो कुछ होगा नहीं। जो साल भर पढ़ा है अच्छे से, उसका दिक्कत होगा ना। जी, लग तो रहा है, क्योंकि जो ईमानदारी से बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब उनका ईमानदारी की जगह पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम ये बनता है कि वो पेपर बिल्कुल एकदम अच्छे से ईमानदारी से करवाएं। पर अगर ये पेपर भी लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो खामियां हैं और बच्चों का तो करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे तो बहुत खराब है सिस्टम। आजकल का सिस्टम बहुत खराब है। सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। एनटीए और कुछ चीजें ही बची हुई थी, ये भी चले गए। पता नहीं क्या होगा, अब दे रहे हैं। गवर्नमेंट वाले जो है, जैसे अब सब गवर्नमेंट ही देखते हैं। लोग तैयारियां तो कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से पेपर वगैरह लीक हो रहा है, हम लोगों को लग नहीं रहा है कि ये सिलसिला कभी रुकने वाला है। मगर सरकार पता नहीं क्या कर रहा है। एक एनटीए ऐसा चीज था जो बचा हुआ था इन चीजों से। पेपर लीक वगैरह हो रहा था। पुलिस का भी पेपर लीक हुआ था, जो मैं सुनने को मिला था। बस हमारा एक एनटीए ही बचा था, जो उसका भी लीक हो गया है। लेकिन अब तो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपी अपना आरोप कबूल रहे हैं। आरोपी कहां रुके थे, क्या क्या किया था, हर बात परत दर परत खुलती जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां इसका कनेक्शन बिहार के बाद कह सकते हैं कि रांची और झारखंड से जुड़ा, तो दूसरी तरफ प्रीतम यादव से पूछताछ को लेकर भी ईओयू की टीम जो है वो नोटिस भेज चुकी है। लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये वही सेफ हाउस है जहां पर 4 मई के देर शाम सारे बच्चों को लाया गया था। देखिए, मूल रूप से 3 बच्चों का नाम जो है वो सामने आ चुका है। अनुराग यादव हैं, इसके अलावा आयुष हैं, शुभम है। इन तीनों बच्चों को इसी लर्न प्ले स्कूल के अंदर सेफ हाउस में रखा गया था। पटना के खेमनीचक में ये स्कूल जो है मौजूद है। देखने में तो ये जरूर प्ले स्कूल
स्कूल लग रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की स्थिति इसकी है मानो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए लगातार जो नेक्सस इसके जुड़ते नजर आ रहे हैं। जो सबसे पहला नाम सामने आया था वो सिकंदर यादवेंद्र था। ये वही सिकंदर यादवेंद्र है जो अनुराग यादव के फूफा हैं और जिसके कहने पर अनुराग यादव जो है वो कोटा से पटना आया था। पटना आने के बाद सबसे पहले उसे एनएचआई के गेस्ट हाउस ले जाया गया था, जो कि प्रीतम यादव के कहने पर बुक किया गया था। उसके बाद सभी परिवारजनों को वहां छोड़ने के बाद सिकंदर यादवेंद्र जो है वो सभी 4 बच्चों को लेकर इसी लर्न प्ले स्कूल लेकर आया था, जहां पर सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए गए थे। और ये क्वेश्चन पेपर्स का मामला अब सीधा कह सकते हैं कि झारखंड से जुड़ रहा है, झारखंड के हजारीबाग से, जहां से ये क्वेश्चन पेपर आया था। और यहां पर चिंटू और पिंटू का नाम जो लगातार सामने आ रहा था, वहां से इनकी तमाम बातें शुरू होती हैं। देखिए चिंटू और पिंटू भी इसी कह सकते हैं कि प्ले हाउस के अंदर रुके हुए थे, जहां पर पिंटू के पास वो कह सकते हैं कि प्रिंटर था जिससे सभी क्वेश्चन पेपर्स निकाले गए और सारे क्वेश्चन पेपर्स इन्हें दिए गए। बाद में पिंटू अपना प्रिंटर लेकर यहां से चला गया और चिंटू के साथ ये तमाम 4 बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पेपर्स रट रहे थे। तमाम जद्दोजहद जो है वो की गई थी और कह सकते हैं कि ये प्ले स्कूल ऐसे जगह पर है जहां पर परिंदा तक पर नहीं मार सकता। दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर यूपी, हर जगह नीट के इम्तिहान को लेकर छात्रों का संग्राम जारी है। लेकिन ये मामला सिर्फ नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। हाल ही में नेट और CSIR UGC नेट की परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किया गया। अगर समय में थोड़ा पीछे चले तो और भी बहुत सी परीक्षाएं सॉल्वर गैंग के चक्कर में रद्द कर दी गई थी। एक और ताजा मामला देखें तो साल यही था, महीना था फरवरी का। यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के बाद भी बवाल मच गया था। 60,000 से ज्यादा पदों पर निकली यूपी पुलिस की भर्ती सॉल्वर गैंग के चलते अधर में लटक गई। पूरे सूबे में खूब हो हल्ला हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कें जाम हुई, गली गली कोहराम हुआ। तब सूबे के सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और परीक्षा को रद्द करते हुए 6 महीने में दोबारा पेपर कराने का निर्देश दिया। पेपर लीक ने कई छात्रों की आस पर पानी फेर दिया। कई की उम्मीदें टूट गई तो कई छात्रों की उम्र पीछे छूट गई। लेकिन अब सरकार ने भी सॉल्वर गैंग से सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। बीती रात योगी सरकार ने एक कानून जारी किया जिसमें आदेश दिया गया कि पेपर आउट करने वालों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे जानने से पहले ये जान लीजिए कि योगी सरकार ने किन नए कानूनों को बनाया है। यूपी सरकार के निर्देश, परीक्षा कराने में 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद ली जाएगी। सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान बनेंगे परीक्षा केंद्र। 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा। हर पाली के लिए होंगे 2 या अधिक पेपर सेट। प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी में होगी। परीक्षाओं के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। पेपर लीक करने पर कम से कम 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना। कानून बन गया, अच्छी बात है। कठोर बना है, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन कानून बनना तो कोई नई बात नहीं है। कानून तो समय समय पर बनते रहते हैं, कार्रवाई भी उसी रफ्तार से होती रहती है। लेकिन जो ना हुआ वो है पेपर आउट पर कंट्रोल। इतनी सख्ती के बाद भी पेपर लीक हो रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस गिरोह पर लगाम नहीं लग पा रही है। जेल में बंद आरोपियों के नाम भी इस पेपर लीक मामले में सामने आ रहे हैं। आरोपी जेल में बंद हैं और पेपर लीक करवा दे रहे हैं। ये संभव कैसे है? ये प्रशासन की नाकामी है या शिक्षा तंत्र से खिलवाड़ कर रहे सॉल्वर गैंग की मनमानी? कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल सिर्फ यही रहेगा, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा ये खिलवाड़ कब बंद होगा? टीम न्यूज स्टेट। गर्मी का कहर लगातार जारी। कई जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन कई जिले